दोस्तों वैदिक सभ्यता की चौथी वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों वैदिक सभ्यता में दोस्तों हम लोगों ने वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता दोनों को दोस्तों डिस्कशन किया है, ठीक है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हम लोगों ने 4 वीडियो डिस्कस किए, जिसमें से आपकी जो 3 वीडियो है वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, फिर 21 से लेकर 40 तक, फिर 41 से लेकर 60 तक, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने 3 वीडियो डिस्कस कर ली हैं, जिसके बाद हम लोग 61 से 90 तक के क्वेश्चंस इस वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है, आपके साथ। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, जिन क्वेश्चंस का आपको उत्तर पता हो दोस्तों उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आपको बता दें, दोस्तों इस वीडियो पर जाने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वैदिक सभ्यता की अन्य वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि दोस्तों वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आ जाए जिनके बारे में हम लोगों ने पहले दोस्तों पढ़ा हो। तो दोस्तों आप अपनी नींव को मजबूत करने के लिए आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक की वीडियोस जरूर देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है। ए है आपका उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण स्त्री के साथ विवाह, ठीक है। बी है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। सी है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण स्त्री के साथ विवाह। डी है आपका निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, ठीक है। दोस्तों वर्ण यहां पर दोस्तों वर्ण का मतलब यहां पे जाति से लिया गया है, ठीक है, यानी कि ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ विवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो उस तरीके से दोस्तों अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है दोस्तों, जो अनुलोम हो जाएगा आपका, अनुलोम विवाह का अर्थ होता है आपका उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण स्त्री के साथ विवाह, ठीक है। तो अनुलोम विवाह का ये अर्थ आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनुलोम यानी कि बिल्कुल सही चल रहा है, प्रतिलोम मतलब कि जस्ट उसी का उल्टा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 आपका, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है, जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर लेता है, यानी कि यहाँ पे पुरुष ऊपर है स्त्री डाउन है, ठीक है। दोस्तों आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम आपको समझाने के लिए उच्च वर्ण को ऊपर की तरफ तीर दिखा रहे हैं, इसके लिए नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुरुष था मेल था वो ऊपर की तरफ तीर रहेगा और निम्न जो वर्ण की स्त्री आएगी उसको डाउन में जाएगा, ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से है, ठीक है। और बी है आपका उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण का पुरुष, ठीक है। सी है आपका निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर लेता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। डी है आपका उच्च वर्ण का पुरुष है आपका और आपका उच्च वर्ण की ही आपकी स्त्री है दोस्त, ठीक है। इसमें दोस्तों ये तो न्यूट्रल हो गए, इन्हीं दो में कोई ऑप्शन होगा सही, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी वो हो जाता था प्रतिकूल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों आपको अंदर दोस्तों पता चल गया होगा कि प्रतिलोम का मतलब है कि दोस्तों उच्च वर्ण की नारी ने क्या कर लिया है, निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रतिलोम हो गया। अनुलोम क्या हो गया, जब हमारा उच्च वर्ण का जो पुरुष है वो निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर लेता है, ठीक है। दोस्तों 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए दोस्तों इसको हम लोगों ने और अच्छे से डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, वैदिक युग में यव कहा जाता था। ए है गेहूं, बी है जौ, सी है चावल, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों आप जान सकते हैं यव यानी कि जौ, ठीक है, अभ्रंश शब्द जौ हो जाएगा, ठीक है। 64वां है आपका, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ए है चावल, बी है गेहूं, सी है जौ, डी है आपका कपास। तो 64 है आपका व्रीहि शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्रीहि मतलब चावल, ठीक है। 65 है आपका, अथर्व का अर्थ है। ए है यज्ञ, बी है पवित्र जादू, सी है स्तुति, डी है आपका दर्शन। तो अथर्ववेद में दोस्तों आप जानते हैं जादू टोना है, ठीक है, लेकिन जादू टोना उसको एज अ निगेटिव सेंस में नहीं है,
ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपने दोस्तों देखा भी होगा, जो अघोरी जो साधु होते हैं उनको दोस्तों निगेटिव में लिया जाता है कि वो लोग जादू और टोना करते हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं है, वो लोग उसे पॉजिटिव वे में करते थे। ठीक है, वैसे अथर्व का भी जो है वो पवित्र जादू करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। ए है गौतम, बी है कपिल, सी है पतंजलि, डी है पाणिनि। अब दोस्तों अष्टाध्यायी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत एग्जाम्स में पूछी गई है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अष्टाध्यायी हमारे प्राचीनतम व्याकरणाचार्य पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ए है मनुस्मृति, बी है आपका याज्ञवल्क्य स्मृति, सी है नारद स्मृति, डी है आपका पराशर स्मृति। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका मनुस्मृति सबसे आपकी प्राचीनतम है। ठीक है, 68 है आपका, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ए है रामायण, बी है महाभारत, सी है गीता, डी आपका भगवत पुराण। आदि काव्य यानी कि सबसे पुरानी काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 68 का रामायण। ठीक है, 69 है आपका, प्राचीनतम पुराण है। ए है मत्स्य पुराण, बी है भगवत पुराण, सी है विष्णु पुराण, डी है आपका वायु पुराण। तो प्राचीनतम पुराण आपका हो जाएगा, अगर दोस्तों अगर आपको पता हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मत्स्य पुराण सबसे आपका प्राचीनतम पुराण है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ए है सिंधु नदी, बी है सरस्वती, सी है परुशनी, डी है शतुद्री। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हो सकता है ऑप्शन में आपको गंगा नदी भी दे दे तो बहुत सारे लोग उसको टिक लगा देंगे, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो आपकी सरस्वती नदी मानी गई है। साथियों दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ए है कुटुंब, बी है ग्राम, सी है विश, डी है जन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुटुंब। ठीक है, कुटुंब क्या थी, आधारभूत इकाई थी। 72 है आपका, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ए है अग्नि, बी है इंद्र, सी है वरुण, डी है आपका सूर्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुत ही आसान है आपका इंद्र। ठीक है, इंद्र की स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। ठीक है, 73 है आपका क्वेश्चन नंबर, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है। ए है आपका ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, 74 है आपका, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ए है आपका मैत्रायणी संहिता, बी है जाबाल उपनिषद, सी है सतपथ ब्राह्मण, डी है आपका छांदोग्य उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मैत्रायणी संहिता। 75 है आपका, उत्तराधिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपको पता होगा इंद्र को। ठीक है, इंद्र को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। 76 है आपका, 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों ऋण में जो शामिल नहीं है वो जाएगा मातृ ऋण। ठीक है, 77 है आपका क्वेश्चन नंबर 77, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ए है गरुवर्णी मृदभांड संस्कृति ओसीपी, बी है आपका चित्रित घूंघर मृदभांड यानी कि पीजीडब्ल्यू संस्कृति, सी है आपका ए और बी दोनों,
डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 77 का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ओसीपी, ठीक है, गेरुवर्णी मध्यभांड संस्कृति, ठीक है। 78वां क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आप जानते हैं 16 संस्कार होते हैं, ठीक है, तो 16 आंसर सही है। 79 है आपका हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? ए है आलमगीरपुर, बी है आपका भगवानपुर, सी है हस्तिनापुर, डी है कुरुक्षेत्र। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 79 का भगवानपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, इसमें समय नहीं गवाएंगे, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विवाह सूक्त पाया जाता है आपका ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ए है ब्राह्मण, बी है गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। अब दोस्तों बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों लगभग सारे ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका गाय, ठीक है। तो गाय को अघन्य बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 आपका ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतरय गोप कहा गया है? ए है आपके इंद्र भगवान, बी है वरुण, सी है विष्णु, डी है आपका सूर्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वरुण, ठीक है, इंद्र नहीं होंगे, वरुण होगा, ठीक है। 83 क्वेश्चन है इनमें से कौन मूलतः जल का देवता था? ए है इंद्र, बी है आपका नासत्य यानी कि आश्विन, सी है वरुण, डी है मित्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वरुण, ठीक है, जल का देवता कहते थे वरुण भगवान को। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका 3 क्रमों यानी कि 3 पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ए है सूर्य, बी है सवित्र, सी है मित्र, डी है विष्णु। तो किसको कहा गया है? विष्णु भगवान को दोस्तों कहा गया है। 85 क्वेश्चन आपका गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए है वशिष्ठ, बी है विश्वामित्र, सी है इंद्र, डी है परीक्षित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका विश्वामित्र ने, ठीक है। साथ ही दोस्तों गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ए है भारत से, बी है ईरान से, सी है इजराइल से, डी है आपका मिस्र से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका ऋग्वेद ने नामांकित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए है आस्किनी, बी है परुशनी, सी है कुभा क्रमु, डी है आपका विपाश शतुद्री। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कुभा और क्रमु, ठीक है। तो दोस्तों ऋग्वेद में कुभा और क्रमु नाम की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो 88 क्वेश्चन है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए है प्राजिटर, बी है एसी दास, सी है आपका बीजी तिलक, डी है आपका जेकॉबे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बीजी तिलक, ठीक है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लिया था। ऋग्वेद में दोस्तों सूक्त कितने हैं? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो आपके 1028 हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यता था? ए है भक्ति, बी है मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी है प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति पूजा और यज्ञ। इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों आशा है आपको हमारी दोस्तों वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड ये सीरीज दोस्तों काफी पसंद आई होगी आपको। दोस्तों अगर आपको ये दोस्तों सीरीज अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।